हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियसली 13। हम बेसिक इकोनॉमिक्स की सीरीज में ये हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं विच इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी बेसिकली इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब क्या? मतलब ये कि जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो, ठीक है, तो उससे क्या मिलता है आपको? उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। जब भी हम आप याद करो, जब भी हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमको कुछ एक मजा आता है कि हाँ, मतलब उसका अगर वो जिस यूज के लिए हमने खरीदा हो वो यूज जब पूरा होता है तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। कई बार हम सिर्फ खुशी के लिए कोई चीज खरीदते हैं तो वो खुशी सेटिस्फैक्शन होती है। तो जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं उससे हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है। वांट सैटिस्फाइंग पावर, जो आपकी वांट थी, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने की जो पावर है किसी भी चीज की, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है। यूटिलिटी, अब आप बोलोगे कि ठीक है, यूटिलिटी तो सेटिस्फैक्शन है, इसको क्या मेजर किया जा सकता है कि कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? तो इसके लिए दो अप्रोचेस दी गई। एक थी कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है। देखो, आपने जब मैथ्स में बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स, पढ़ा था ना। क्या होता है कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स? जब हम बोलते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, है ना, 50 100 1000, उनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। और जब हम नंबर को ऐसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, टेंथ, ठीक है, जब हम उसको किसी ऑर्डर में बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो सिमिलरली ये जो नाम है इसी से आपको पता चल जाएगा कि इसकी अप्रोच क्या है। कार्डिनल अप्रोच कहती है, देखो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि आप इस सेटिस्फैक्शन को आप एक कोई नंबर दे सकते हो, एक कोई वैल्यू दे सकते हो। और ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि नहीं, आप इसको नंबर नहीं दे सकते, आप इसको सिर्फ प्रेफरेंस बता सकते हो। हाँ, ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी, ये सेकेंड नंबर पे था, ये थर्ड नंबर पे था। ठीक है। मतलब सपोज अगर मैंने तीन चीजें खाई, मैंने एक डेयरी मिल्क खाई, मैंने एक पर्क खाई, तो मुझे सबसे पहली सेटिस्फैक्शन डेयरी मिल्क से मिली। उसके बाद मुझे सेकंड नंबर पे कौन सी अच्छी लगी? वो पर्क अच्छी लगी। तो मुझे किसने कितनी सेटिस्फैक्शन दी, मैं सिर्फ उसको एक ऑर्डर में, एक प्रेफरेंस ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकती हूँ। ये बोलती है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच बोल सकती है कि जी मैंने जब डेयरी मिल्क खाई तो मुझे 50 का सेटिस्फैक्शन मिला, जब मैंने पर्क खाई तो मुझे 40 का सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब एक नंबर डिफाइन हो सकता है कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से। ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अप्रोचेस फॉर मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है। और सेटिस्फैक्शन का दूसरा नाम क्या है? सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, इसी को तो हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है जी। अब कार्डिनल अप्रोच किसने दी थी? ए मार्शल ने दी थी। और ऑर्डिनल अप्रोच दी थी हिक्स एंड एलन ने। ठीक है जी। अब ये आपको याद रखना है, ए मार्शल कार्डिनल अप्रोच, हिक्स एंड एलन ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है। अब जब अब हम बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच की। ए मार्शल ने जब बोला कि आप सेटिस्फैक्शन को किस में डिफाइन कर सकते हो? वैल्यू में। तो उन्होंने बोला आप इसको दोनों तरीके से बता सकते हो। या तो आप इसको बोल सकते हो मनी टर्म्स में कितना सेटिस्फैक्शन मिला, या आप बोल सकते हो यूटिल्स में कितना सेटिस्फैक्शन मिला। यूटिल्स क्या होते हैं? यूटिल्स है इसका एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि अगर आप लेंथ, हम मैं आपसे बोलूं कि लेंथ का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो आप बोलते हो जी लेंथ को हम मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं। मैं आपसे बोलूं कि आप वेट को किस यूनिट में नापते हो, तो आप बोलोगे केजी में भी नापते हैं, ग्राम्स में भी नापते हैं। ऐसे ही अगर आप सेटिस्फैक्शन को नापोगे, अगर मैं आपसे बोलूं आप सेटिस्फैक्शन का मेजर करो, तो आप बोलोगे हम यूटिल्स में मेजर करेंगे। देखो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हम कहीं पर भी ऐसा बोलते नहीं है कि मुझे पराठा खा के 50 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, ऐसा हम बोलते नहीं है। पर क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में जो अप्रोचेज हैं उसमें जब ए मार्शल ने कहा कि नहीं आप इसको एक वैल्यू दे सकते हो, तो उन्होंने एक इसके लिए एक यूनिट बताई जिसका उन्होंने नाम दिया यूटिल्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पंजाब में हो, ठीक है, तो पंजाब में ऑब्वियसली लोग ज्यादा पसंद क्या करते हैं? कुलचे छोले,
है ना? अगर आप बोलो कि एक दुकान पे आप बोलो कि भैया देखो कुलचे छोले बनाओगे, आप एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो, ठीक है? तो आप सोचो कि मैं कुलचे छोले का बनाऊं या मैं डोसा का बनाऊं, तो आप क्या बोलोगे? यार कुलचे छोले का ही रेस्टोरेंट, मतलब कुलचे छोले का ही काउंटर ज्यादा रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लोग ये ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादा पसंद करते हैं मतलब लोग ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस में पाते हैं? कुलचे छोले में पाते हैं, डोसा में उतना नहीं पाते। ठीक है, डोसा वो कभी कभार ठीक है, पर अगर उनको बोलो कि पेट भरना है, मजा आ गया वाला फैक्टर, तो कुलचे छोले में ही आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई अगर आप इसको यूटिल के टर्म्स में डिफाइन करो तो आप बोलोगे ठीक है, एक काम करते हैं, कुलचे छोले जो हैं अगर वो 50 यूटिल्स के हैं, तो डोसा जो है वो 25 यूटिल्स का है। क्यों? क्योंकि कुलचे छोले जो है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं एज कंपेयर टू डोसा। ठीक है, यही अगर आप साउथ में चले जाओ तो क्या होगा? डोसे के यूटिल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे और कुलचे छोले के कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों को सेटिस्फैक्शन क्या ज्यादा देता है? डोसा ज्यादा देता है। तो बेसिकली जितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन उतने ज्यादा यूटिल्स। ठीक है, फिर आता है मनी टर्म्स में हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखो, सपोज आपने एक कार खरीदनी है। ठीक है, आप कार के शोरूम पे जाते हो, वो कार का जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको दो कार के ऑप्शन बताता है, एक कार वन और एक कार टू। बोलता है भैया देखो दोनों कार बिल्कुल सेम है, कलर भी दोनों में आपको आपका मनपसंद, सपोज आपको ब्लू कलर लेना है, दोनों में ब्लू कलर मिल जाएगा, दोनों सेडान है और दोनों में वो सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको चाहिए। पर जो सर वो बोलेगा, सर जो कार वन है ना वो टॉप ओपन मॉडल है। ठीक है, ये ऊपर से जो छत खुल जाती है ना वो वाला मॉडल है। प्लस इसमें हम आपको जीपीएस भी दे रहे हैं और प्लस इसमें एक बड़ा अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये बड़ा मतलब सबसे अच्छा एडवांस वाला म्यूजिक सिस्टम लगा है। जो कार टू है सर उसमें टॉप ओपन नहीं होता, जीपीएस भी हम नहीं देते और म्यूजिक सिस्टम भी नॉर्मल वाला ही लगा हुआ है। ठीक है, तो बाकी सारी तो सर बिल्कुल चीजें ठीक है, कार वन और कार टू में सारी चीजें सेम है। बस कार वन में क्या है, ये जो तीन चीजें हैं ये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। अच्छा जी ठीक है, तो अब दाम बताओ। तो सर ऐसा है कि जो कार टू है ना ये 1 लाख रुपए आपको सस्ती पड़ेगी। ठीक है, ये आपको 1 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। और जो कार वन है ये आपको 1 लाख रुपए महंगी पड़ेगी। क्यों महंगी पड़ेगी सर? आपको बताया तो, ये तीन फीचर्स हैं इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, आप डिसाइड करते हो यार मुझे तो टॉप ओपन ही कार चाहिए, जीपीएस भी चाहिए और म्यूजिक, तो म्यूजिक के बिना कार क्या लेनी। ठीक है, तो मैं तो यही वाली कार लूंगा। ठीक है, तो अब बाकी सारे फीचर्स सेम थे पर फिर भी आपने ये वाली कार चूज करी, क्यों? क्योंकि आपको ये तीन जो फैसिलिटीज हैं ये आपको चाहिए थी, क्योंकि ये तीन फैसिलिटीज आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन देती थी। अब ये जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है इसके लिए आपने क्या पे किया? आपने 1 लाख रुपए ज्यादा पे किया। ठीक है, यानी आपने आपकी जो यूटिलिटी, ये इन तीन चीजों से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, वो जो यूटिलिटी थी, सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी, इस यूटिलिटी की मॉनेटरी टर्म्स, पैसे की उसमें वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। तो ये मॉनेटरी टर्म्स में आ गई ना, क्यों? क्योंकि आपको ये तीन चीजें एक्स्ट्रा मिली जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला। सेटिस्फैक्शन कितने का? सेटिस्फैक्शन का मतलब यूटिलिटी, और इसके लिए आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया? 1 लाख रुपए। तो इस यूटिलिटी की कीमत कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। तो इस ऐसे एग्जाम्पल में हमने क्या किया? हमने यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को पैसे में मेजर कर लिया। ठीक है, तो ए मार्शल कहते हैं कि जब कार्डिनल अप्रोच जब ए मार्शल ने दी, तो ए मार्शल कहते हैं कि जी जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है, उसको आप पैसे के टर्म्स में या यूटिल के टर्म्स में आप उसे मेजर कर सकते हो। ठीक है जी, अब यूटिलिटी कितने तरह की होती है? देखो क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेटिस्फैक्शन जो आपको किसी भी चीज को, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को यूज करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कितने तरह की होती है? एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। क्या होती है? देखो, सपोज अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कहीं बाहर से आए हो, गर्मी का मौसम है और आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो जैसे ही आप घर आते हो आप बोलते हो पानी पीना है। तो आप क्या करते हो? आप फटाक से 1 गिलास पानी पी लेते हो। आप इमेजिन करो आपको बहुत तेज प्यास लगी है और आपने 1 गिलास पानी पिया, तो क्या होगा? मजा आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा आत्मा तृप्त होगी, है ना? बहुत ज्यादा मजा आ गया। पर अभी प्यास नहीं बुझी, तो आप क्या करोगे? एक और गिलास पानी पियोगे। पियोगे, उसके बाद फिर भी मजा तो अभी भी बहुत आया, पर सबसे ज्यादा मजा तो इसी में आया था। ठीक है, फिर इसके बाद पर प्यास नहीं बुझी, इसमें भी मजा आ गया। उसके बाद अभी भी प्यास नहीं बुझी, फिर आपने एक और गिलास पानी पिया, अब आपकी प्यास थोड़ी थोड़ी सी खत्म हो गई है। ठीक है, बुझ गई है। उसके बाद भी पर आपको लग रहा है नहीं नहीं और पानी पीना है, तो आपने एक और गिलास पानी पी लिया।
ठीक है, ऐसे करते करते आप ये जितने जितने ग्लास पानी पीते जाओगे, पहले ग्लास में आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिला था, जितना मजा आया था, उससे थोड़ा कम आपको सेकंड में आया, पर फिर भी ऐसे करते करते मान लो पांचवें ग्लास पे आके आपकी प्यास बुझ गई। ठीक है, आपका अब बिल्कुल जो मतलब आपको वो लग रहा था कि नहीं पानी पीना है, आप योर थर्स्ट हैज बीन क्वेंच्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को जब हम यहाँ पर देखें यूटिलिटी के टर्म्स में, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था पानी पी के? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ठीक है, तो अब हम इसको टेबल के फॉर्म में देखें कि जब हमने एक ग्लास पानी पिया था, तो सपोज हमको 20 की यूटिलिटी मिली थी, हमको सेटिस्फैक्शन कितना मिला था? 20 का। फिर हमने 2 ग्लासेस पानी पी लिया, तो क्या हुआ? हमारी प्यास और बुझी। ठीक है, हम क्यों आगे पीते जा रहे थे? क्योंकि प्यास तो नहीं ना हमारी बुझी थी एक ही ग्लास से, हमें प्यास अभी और लगी थी, तो हमारी और थोड़ी सी प्यास बुझ गई, हमें और सेटिस्फैक्शन मिला, तो 36 का हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया। फिर हमने 3 ग्लासेस पानी पिया, तो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन अब कितना हो गया? 46 हो गया। ये हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, ठीक है। फिर हमने 4 ग्लासेस पानी पी लिया, तो सेटिस्फैक्शन हमारा कितना हो गया? 50 का हो गया। अब 50 के बाद हमारी भाई मतलब प्यास हमारी बुझ गई, पर फिर भी हमने चलो एक ग्लास और, पांचवा ग्लास हमने जब पानी का पिया, तो प्यास तो हमारी कहाँ बुझ गई थी? 4 ग्लासेस में ही बुझ गई थी। ठीक है, पर हमने जब पांचवा ग्लास पिया तो हम सेम ही रहे, मतलब क्योंकि एक बार प्यास बुझ गई तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना फिर से लग के फिर बुझेगी, तो प्यास तो खत्म हो गई, तो यहाँ पे हम सेम ही रहे, पर फिर भी हम पानी पीते रहे, हमने एक और ग्लास पानी पिया, तो अब ये हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव हो गया। अब हमारा क्या हमको पेट में थोड़ा अफारा सा चढ़ गया, ब्लोटिंग हो गई है ना, और उसके अलावा हमको ऐसा लगने लगा कि अरे यार बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। ठीक है, तो अब हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो थोड़ा नेगेटिव हो गया, पहले से कम हो गया। ठीक है, तो जितनी जितनी सेटिस्फैक्शन हमको ये सारे ग्लासेस पानी पी के मिली, उसको हम बोलते हैं तो टोटल सेटिस्फैक्शन। एक ग्लास से कितना था, 2 ग्लासेस से कितना था, 3 ग्लासेस से कितना था, ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब हम जब एवरेज यूटिलिटी की बात करते हैं, तो जैसे हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं कि भाई यहाँ पे देखो एक ग्लास है तो चलो 20 का मिला, यहाँ पे हमने बोला 20 ग्लासेस से 36 का हमको सेटिस्फैक्शन मिला, तो एवरेज कितना हुआ? एक ग्लास से कितना मिलेगा? 36/2। नॉर्मल एवरेज ऐसे निकालते हैं ना हम, तो एवरेज कितना हो गया? 18। अब यहाँ पे हम देखो 3 ग्लासेस से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला 46 का, तो एवरेज कितना हो गया? 46/3। 3 से 46, तो एक से कितना? 15.3 का एवरेज निकल आया। 4 ग्लासेस से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 50 का, तो एवरेज कितना आया? 50/4, 50/4, 12.5 आ गया। फिर 5 ग्लासेस से हमें कितना मिला? 50/5, एक से कितना निकला? 10, एवरेज 10 का आ गया। 6 से 44/6, एवरेज कितना आ गया? 7.3। तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? जितना हमने टोटल क्वांटिटी कंज्यूम करी और कितनी हमें टोटल यूटिलिटी, कितना हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, डिवाइडेड बाय कितनी हमने क्वांटिटी कंज्यूम करी, उससे हमें मिल जाता है एवरेज यूटिलिटी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? देखो एक ग्लास से, देखो यहाँ पे देखो, एक ग्लास से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला था? 20 का। ठीक है, फिर हमने 2 ग्लास पानी पिया, 2 ग्लास से हमें कितना मिला? 36। ये है 2 ग्लासेस का सेटिस्फैक्शन। पर कोई हमसे पूछे कि भाई सेकेंड ग्लास से कितना मिला था सेटिस्फैक्शन, तो हम बोलेंगे एक ग्लास से तो मिल चुका था 20। ठीक है, तो 20 तो ऑलरेडी मिल चुका था, 2 ग्लासेस से मिला 36, तो दूसरे ग्लास से कितना मिला? जितना 2 ग्लासेस से मिला माइनस कर देंगे जितना पहले से मिल चुका था, 16। ठीक है, फिर 3 ग्लासेस से कितना मिला टोटल सेटिस्फैक्शन? उससे मिला था 46। तो कोई बोले कि भैया थर्ड ग्लास से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब जब तुमने 2 ग्लासेस तुम पी चुके थे, जब तुमने तीसरा ग्लास पिया तो उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो हम बोलेंगे यार 36 तो पहले मिल चुका था। ठीक है, तो 46 टोटल है, 36 हमें पहले मिल चुका था, यानी तीसरे ग्लास ने कितना सेटिस्फैक्शन दिया? 10 का। यानी हर एडिशनल यूनिट कितना सेटिस्फैक्शन दे रही है? देखो 20 का मिल चुका था, जब ये वाला ग्लास पिया तो एडिशनल कितना मिला? 10 का, 36 हो गया। 3 ग्लास, 36 मिल चुका था, तीसरा ग्लास जब पिया तो एडिशनल कितना मिला? सॉरी यहाँ 16 आएगा है ना, 20 से 16, 16 का मिला था तो 36 हुआ था। 36 हो गया था 2 ग्लासेस से, जब तीसरा ग्लास पिया तो 10 और मिल गया, तो टोटल कितना हो गया? 46। 3 ग्लासेस से 46 मिल गया था, जब चौथा ग्लास पिया तो कितना और मिला? 4, तो टोटल कितना हो गया? 50। यानी हर एडिशनल यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप समझ रहे हो? मतलब 2 ग्लासेस से कितना मिला वो आपको पता चला टोटल यूटिलिटी,
पर दूसरे ग्लास से कितना एडिशनल मिला पहले के बाद जब दूसरा पिया, तो एक्स्ट्रा क्या मिला, वो हुआ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है। अब अगर आप देखोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं, पहले ग्लास में मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, यानी एक ग्लास ने कितना दिया था, 20। जब दूसरा ग्लास पिया तो उसने कितना दिया सेटिस्फैक्शन, 16 का। तीसरे ग्लास ने कितना दिया, 10 का, जो मैंने भी आपको ये वाला एग्जाम्पल बताया था। जब आप पहला ग्लास पानी पीते हो तो ऐसा लगता है आत्मा तृप्त हो गई, यानी मजा ही आ गया, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन। दूसरा ग्लास पिया तो प्यास बुझ रही है, मजा आ रहा है, पर वो जो पहले ग्लास वाला मजा था वो नहीं था, दूसरे ग्लास ने थोड़ा सा तो कम मजा दिया। ठीक है, तीसरे ग्लास में क्या हुआ, ठीक है प्यास बुझ रही है, पर अब जैसे जैसे हम पानी पीते, आप इमेजिन करो इस सिचुएशन को, बहुत बार हुआ होगा आपके साथ कि जब आपको बहुत प्यास लगी होगी और आप पानी पीते गए होगे, तो आप इमेजिन करो कि पहले ग्लास से आपको कैसा लगा था, दूसरे ग्लास से कैसा लगा था, तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि पहले ग्लास ने आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिया था, दूसरे ने उससे थोड़ा कम, तीसरे ने उससे थोड़ा कम, चौथे ने फिर उससे थोड़ा कम, और एक टाइम पे आके आपको लगा था कि बस ठीक है, हो गया जितना सेटिस्फैक्शन होना था। और उसके बाद भी अगर आप पीते रहे तो फिर आपको ऐसा लग रहा था अब तो वॉमिट ही हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो इससे हमने क्या देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ग्लासेस कंज्यूम करते जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, 20 से 16, 16 से 10, 10 से 4, 4 से 0, और फिर नेगेटिव भी हो गई। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है, कम होना, यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, कब, जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं। एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है किससे, डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर अगला ग्लास, जो हर अगला ग्लास सेटिस्फैक्शन दे रहा है वो कम, पहले ग्लास से जो दूसरा ग्लास है वो कम सेटिस्फैक्शन देगा, तीसरा ग्लास और कम सेटिस्फैक्शन देगा, चौथा ग्लास और कम सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ग्लास और पानी पीते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो सेटिस्फैक्शन है, हर अगला ग्लास जिससे हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम होता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, किसने दी थी ये, एच एच गॉसन ने दी थी, और इसको हम बोलते हैं गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, तो वो भी यही है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी कम होती जाती है। ठीक है जी, अब एक बार इसको हम दोबारा से देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। देखो जैसे वही वाला एग्जांपल है, एक जब हमने ग्लास पानी, अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, इसको हम अब पानी को हम चेंज करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं चॉकलेट का। ठीक है, आपने बहुत समय बाद चॉकलेट खाई, तो आपको चॉकलेट पसंद है, 2 3 6 महीने हो गए थे आपने चॉकलेट नहीं खाई थी, अब आपको आपने फ्रिज खोला और देखा कि अरे वाह, डेयरी मिल्क आई पड़ी है बहुत सारी, तो आपने फटाक से पहली डेयरी मिल्क उठाई, और आपने जैसे ही उसको एक डेयरी मिल्क खाई तो आपको मजा ही आ गया, क्यों, बड़े दिनों से खाई नहीं थी, पसंद बहुत है, तो आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 20 का। पर आपने आपने देखा कि अरे 50 डेयरी मिल्क का पूरा पैकेट आ रखा है, तो एक खाने के बाद आपने दूसरी भी डेयरी मिल्क उठाई, आपने वो भी खा ली, तो अब आपको उससे सेटिस्फैक्शन तो मिला, पर वो वाला मजा नहीं आया जो आपने पहली डेयरी मिल्क खा के आया था आपको, है ना। तो अब आपको सेकंड से, पहले से आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिला था, 20 का, दूसरे से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 16 का, पहले वाले से थोड़ा कम मिला। फिर आपने तीसरी डेयरी मिल्क भी खा ली तो आपको और कम सेटिस्फैक्शन मिला। फिर आपने एक और डेयरी मिल्क खा ली, आपको और कम सेटिस्फैक्शन मिला, 4 का सेटिस्फैक्शन मिला। अब जब आपने पांचवी खाई तो बस अब आपका यहाँ पे आके खत्म हो गया था सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जब आपने 4 खाई थी तो भी आपको टोटल सेटिस्फैक्शन 50 का मिला था, पांचवी खाई तो भी 50 का, मतलब इसने कुछ आपको बहुत ज्यादा और मजा दिया ही नहीं। तो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिला, पांचवी से 0। पर अभी नियत थी यार 50 रखी है, खा ही लो, है ना। तो अब आपने 6वीं भी उठा के, 6th डेयरी मिल्क भी आपने उठा के खा ली, तो अब आपको लगा कि भैया अब तो यू आर गोइंग टू थ्रो अप, अब तो मतलब अब तो डेयरी मिल्क खानी ही नहीं है। ठीक है, अब तो मन ही खराब हो गया डेयरी मिल्क से, तो उस समय क्या हुआ, आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो गया, नेगेटिव में आ गया, पहले 50 का जो था अब आपका डेयरी मिल्क से मन ही चढ़ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो सेटिस्फैक्शन आपको 50 का था वो कम होके 44 का आ गया, और 6th जो डेयरी मिल्क थी उसने क्या किया, आपको -4 का सेटिस्फैक्शन दिया, आपका डेयरी मिल्क से मन ही चढ़ा दिया।
ठीक है। अगर इसी को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। अब जब भी कोई लॉ होता है, whenever there is a law, उसके हम कुछ assumptions लगाते हैं। assumptions मतलब कि भाई देखो ये चीज है कि आप जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम करोगे वैसे वैसे आपकी सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, पर आपको कुछ हम assumption लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे केसेस होंगे तभी तभी ये वाला लॉ काम करेगा। ठीक है। तो इस लॉ के, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्या क्या assumptions हैं ये देखो। सबसे पहला एजम्पशन है कि मेजरमेंट कार्डिनल होना चाहिए। आपको मैंने बताया था दो तरह के मेजरमेंट्स थे। एक ए मार्शल ने बोला था कार्डिनल कि आप यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो नंबर्स में, 50 यूटिल्स, 40 यूटिल्स, 1 लाख रुपए, ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। और एक और था ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या बोलता था, फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई पहले ग्लास ने अगर आपको 50 का सेटिस्फैक्शन दिया तो अगला 40 देगा, उससे अगला 30 देगा। इसका मतलब कि 50, 40, 30 मेजर करोगे तभी तो पता चलेगा कि कम हो रहा है। यानी कार्डिनल मेजरमेंट करोगे तभी तो नंबर आएंगे, और नंबर आएंगे तभी तो पता चलेगा कि कम हो रहे हैं नंबर्स। तो ये एक इसका assumption है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कि कार्डिनल मेजरमेंट ही होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मतलब एक कंज्यूमर जो एक कॉमन सेंसेस से काम करे कि भाई जिसको डेयरी मिल्क पसंद हो और पर इतनी भी ज्यादा पसंद ना हो कि वो 50 खा ले तो भी उसको वैसा ही प्लेजर आता रहे। एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल हम आपकी तरह सोचता है वैसा कंज्यूमर होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंजम्पशन का क्या मतलब है, अब जैसे मान लो यही चॉकलेट की बात करते हैं, आपने फ्रीजर खोला, उसमें आपको 50 चॉकलेट्स मिली, आपने उसमें से एक डेयरी मिल्क उठा के खा ली, ठीक है। उसके बाद आपने अगले हफ्ते दूसरी डेयरी मिल्क खाई, तो क्या आपका सेटिस्फैक्शन कम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने आज एक खाई थी, एक आपने एक हफ्ते बाद खाई है। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन नहीं हुआ ना। तो जितना प्लेजर आपको आज मिला है उतना ही आपको एक हफ्ते बाद भी मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा प्लेजर, मेरी सेटिस्फैक्शन कम हो गया। पर अगर यही आपने एक डेयरी मिल्क खाई, उसका रैपर फेंका, दूसरी डेयरी मिल्क खा ली, फिर तीसरी उठाई, उसी से मैं तीसरी खा ली, जैसी तीसरी खत्म हुई चौथी खा ली डेयरी मिल्क। तो आप क्या कर रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। जब आप पानी पी रहे थे, एक के बाद एक ग्लास पानी पीते जा रहे थे, तो आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हो। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो कहता है कि हर अगला यूनिट आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा, ये कब कम सेटिस्फैक्शन देगा, जब आप इकट्ठे एक के बाद एक यूनिट्स को कंज्यूम करते जाओगे। अगर आप गैप गैप दोगे, एक हफ्ते का, एक महीने का गैप दोगे, तो थोड़ी ऐसा होगा कि सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है। तो जो लॉ ऑफ डीएमयू है ये बोलता है कि भाई ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप कंजम्पशन एक साथ करते जा रहे हो। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, इस पे ये बोलता है कि भाई आपके इनकम और प्राइसेस फिक्स होने चाहिए, और तभी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये वर्क करेगा। ठीक है। फिर कंजम्पशन ऑफ अ रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब अब जैसे मान लो आप पानी, हम पानी वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आप आते हो, आप बोलते हो पानी दे दो, तो आपको पानी दिया जाता है चम्मच में, 1 स्पून पानी। ठीक है। आपने 1 स्पून पानी पी लिया, फिर वो दूसरा स्पून आ गया तो आपने 2 स्पून पानी पी लिया। तो क्या ऐसा होगा कि एक चम्मच पानी पीने के बाद आपका मन भर जाएगा और दूसरे चम्मच से आपको प्यास बुझ जाएगी? क्यों? क्योंकि ये तो क्वांटिटी ही बड़ी कम है ना। तो ये बोलता है कि भाई जब हम ये बोलते हैं कि एक के बाद दूसरा आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा, तो इसका मतलब आपने जो पहली यूनिट कंज्यूम करी है वो एक ठीक ठाक क्वांटिटी की करी हो, यानी आपने कम से कम एक ग्लास पानी पिया हो, फिर आप दूसरा ग्लास पानी पियो, क्योंकि एक ग्लास जब पानी पियोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। चम्मच से कैसे पता चलेगा? ऐसे जब आप चॉकलेट खा रहे हो तो आपकी चॉकलेट, सपोज आप एक चॉकलेट का एक टुकड़ा खा रहे हो बस, ठीक है, एक टुकड़ा खाया, फिर आपने दूसरा टुकड़ा खाया, तो आप बोलो नहीं जी मुझे सेटिस्फैक्शन कम हो गया, ऐसा नहीं। आपने पूरी एक चॉकलेट खा ली, फिर आपने एक और चॉकलेट खा ली, फिर आपने एक और चॉकलेट खा ली, तो आपको ऐसा होगा कि सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। आप एक एक छोटा छोटा पीस खाओगे तो थोड़ी आपको उससे सेटिस्फैक्शन कम होगा। नो चेंज इन क्वालिटी, लास्ट अजम्पशन। इसका क्या मतलब है नो चेंज इन क्वालिटी? कि अब आपने फ्रीजर खोला, उसमें एक मिक्स्ड चॉकलेट्स का बॉक्स पड़ा है, उसमें डेयरी मिल्क्स भी है, उसमें पर्क भी है, उसमें स्निकर्स भी है, ठीक है, उसमें मिल्की बार भी है। तो अब आपने मान लो एक डेयरी मिल्क खाई, फिर उसके बाद आपने एक पर्क खा ली, एक आपने स्निकर्स खा ली,
तो क्योंकि आप क्वालिटी चेंज करे जा रहे हो, टेस्ट चेंज हो रहा है, तो इसलिए अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे आपका सेटिस्फैक्शन कम होगा। ठीक है। पर अगर आप एक डेयरी मिल्क के बाद दूसरी डेयरी मिल्क खा रहे हो, दूसरी डेयरी मिल्क के बाद तीसरी डेयरी मिल्क खा रहे हो, मतलब आप क्वालिटी सेम रख रहे हो, जो भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप चीज यूज कर रहे हो, उसको आप सेम चीज को यूज करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तब उससे आपको सेटिस्फैक्शन कम 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 होता जाएगा। ठीक है। तो ये लॉ कब कब काम करता है? जब नंबर्स में मेजरमेंट हो रहा हो, कंज्यूमर रैशनल हो, कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूअस हो, एक के बाद एक के बाद एक, आप तुरंत ही एक ग्लास के बाद दूसरा ग्लास पानी पीते जाओ, फिक्स इनकम प्राइसेस हो, और कंजम्पशन जो है वो रीजनेबल क्वांटिटी का हो। ऐसा नहीं कि आप छोटे छोटे टुकड़े खा रहे हो, आप एक रीजनेबल क्वांटिटी, जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो एक ग्लास, चॉकलेट खा रहे हो तो एक चॉकलेट। ठीक है। फिर कोई उस क्वालिटी में चेंज ना हो, मतलब आप जो खा रहे हो वो आप सेम चीज ही को बार बार कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे सेटिस्फैक्शन कम होगा। अगर आप वैरायटी चेंज कर रहे हो तो ये लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे के टॉपिक्स हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. Study well, happy studying, and stay in touch. Thank you.